हेलो बच्चों, पिछले जो चैप्टर था प्लांट सक्सेशन में उसको हम पढ़ रहे हैं। मैं हूं प्रतिभा, असिस्टेंट प्रोफेसर। और अब हम पढ़ेंगे जीरो स्फीयर, जीरो शेयर। जीरो शेयर का मतलब होता है मरुक्रमक। हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से हाइड्रोशेयर को पढ़ा था, प्लांट सक्सेशन की प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, किस तरह से होता है। फिर हमने देखे थे कि टाइप्स ऑफ सक्सेशन, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट में किस तरह से अलग अलग टाइप का सक्सेशन होता है, उसके लिए कैसे क्लाइमेटिक फैक्टर ज़रूरी होते हैं। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज़ीरो शेयर यानी कि मरुक्रमक। अब ज़ीरो का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ होता है कि एकदम एक्सट्रीम ऐसी कंडीशन जहाँ वाटर अवेलेबल नहीं हो। तो ड्राइव ऑफ एक्सट्रीम जीरिक यानी कि बहुत ज़्यादा अति शुष्क आवास जहाँ पे पानी की कमी हो, ऐसे आवासों में होने वाला जो सक्सेशन होगा उसको हम कहेंगे जीरो शेयर या जिराक। अब इसके लिए दो टाइप्स लेते हैं हम, एक लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर को क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि चट्टान और जो शेल्स जो होती हैं, रॉक्स जो होती है, उस पर पानी ठहरता नहीं है, वहाँ पे भी पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो चट्टानों पर होने वाले जो अनुक्रमण है, जो सक्सेशन है, उसको हम लिथोस्फीयर में ही उसको हम जीरो शेयर में ही काउंट करेंगे। और इसका नेक्स्ट एग्जांपल है सेमोशेयर, यानी कि जो बालू मिट्टी है जिसमें भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती है। आप कभी मरुस्थल गए हैं, डेजर्ट एरिया में गए हैं, बाड़मेर जैसलमेर की तरफ, तो आपने देखा होगा कि जो या समुद्र के किनारे की जो बालू मिट्टी होती है उसमें जो क्या पानी जो होता है बिल्कुल ठहरता नहीं है, आता है और जाता है, मतलब उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इस तरह के जो एक्सट्रीम शुष्क आवास वाले हैं या जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ऐसे जो अनुक्रमण होंगे उसे हम जीरो शेयर कहेंगे। तो पहले हम इसमें लिथोस्फीयर पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर का मतलब है, लिथो जहाँ पे भी वर्ड आता है बच्चों, इसका मतलब होता है चट्टान या रॉक्स। तो जब भी लिथोस्फीयर या लिथो से रिलेटेड वर्ड है तो आप समझ जाइए कि चट्टान के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिथोस्फीयर पढ़ेंगे पहले। इसका मतलब है चट्टान या शैलों पर होने वाला अनुक्रमण। इसकी 5 स्टेज है, सॉरी 6 स्टेज है। सबसे पहली है शैवाल और परपटी लाइकेन स्टेज। इंग्लिश में भी मैं साथ साथ बोलते जाऊंगी ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि मैं कई बार जो है लिखती भले ही हिंदी में हूँ, लेकिन मेरे सारी टर्मिनोलॉजी जो है इंग्लिश में है, ताकि दोनों ही बच्चों दोनों ही मीडियम के बच्चों को हेल्प मिले। तो इसमें जो पहला है एल्गल एवं क्रस्टोस लाइकेन स्टेज, यानी कि शैवाल तथा परपटी शेक अवस्था। सेकेंड है फोलियस लाइकेन स्टेज, यानी कि पर्णिल शैवाल अवस्था, लाइकेन अवस्था। तीसरा है मोसेज स्टेज। चौथी है हर्ब स्टेज। पांचवी है श्रब स्टेज। एंड जो सिक्स्थ है उसमें क्लाइमेक्स आ जाता है फॉरेस्ट। अब सबसे पहले हम देखेंगे एल्गी एंड क्रस्टोस लाइकेन स्टेज। इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले जो चट्टान है उस पर हम सब जानते हैं कि सूर्य की एकदम तीखी जो प्रकाश किरणें पड़ती है उसकी वजह से वहाँ तापक्रम बहुत ज़्यादा होता है। आप कभी चट्टानों पे गए होंगे तो आपने देखा होगा बहुत जल्दी मतलब जो है गर्म हो जाती है। तो एक्सट्रीमली जब सन रेज उस पर पड़ती है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, प्लस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल होती नहीं। चट्टानें जो होती है वो एकदम स्लोप पे होती है, तो पानी जो है वो उस पर ठहरता नहीं, बह जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ बिल्कुल भी प्लांट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वनस्पति का पूर्णतया वहाँ अभाव होता है। ऐसे में कौन हेल्प करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के जो एग्जांपल्स है जैसे ग्लियोकैप्सा है और लिथोमिक्सा है, साइटोनिमा है, ये सारी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की हेल्प से वहाँ पे ग्रो करती है, चट्टानों पे चिपक जाती है और वहाँ पे सक्सेशन स्टार्ट करती है। अब आप जानते होंगे, यहाँ आपके दिमाग में वर्ड आया होगा कि पायोनियर। तो इस अनुक्रमण के लिए जो पायोनियर है वो कौन होगा? एल्गी एंड क्रस्टोस लाइकेन। पुरोगामी जो सबसे पहले जो अनुक्रमण को प्रारंभ करती है वो कहलाती है पुरोगामी समुदाय या पुरोगामी जाति। तो इसलिए यहाँ पे पुरोगामी कौन हो गया? एल्गी एंड क्रस्टोस लाइकेन स्टेज। तो इस तरह से जो साइनोफाइसी होगी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके इन चट्टानों की जो स्वतंत्र स्थल है वहाँ पे अपना जीवन यापन स्टार्ट करती है। और धीरे धीरे ये शैवाल जो है वहाँ पे कार्बनिक पदार्थों का एकत्रीकरण करते हैं, ह्यूमिक अम्ल की एकत्रीकरण करते हैं, और इनकी अम्लीय क्रियाओं से जो चट्टानें हैं उनके जो खनिज कण होते हैं वे धीरे धीरे अप्रदित होते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, चट्टानों से अलग होने लगते हैं और चट्टानों की सतह पर धीरे धीरे एकत्रित होने लगते हैं। तो ये सब आने वाली जो कम्युनिटीज़ होगी उनको ग्रो करने में हेल्प करेगी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी जैसी शैवाल जो है या जो परपट्टी लाइकेंस है वो वहाँ पे सक्सेशन स्टार्ट करेगी। तो परपट्टी लाइकेंस के एग्जांपल्स कौन से हो जाएंगे? राइजोकार्पोन है, रिनोडिना है, लेकानेरा है, लेसिडिया है। ये सारी जो लाइकेंस होगी परपट्टी, यानी कि ये बिल्कुल प्लेट के समान चपटी होती है, तो ये वहाँ पे शैवाल के पास ही अंकुरित होकर
और कई बार ऐसा होता है, लेकिन आप सब जानते हो कि जब शैवाल और कवक आपस में मिलकर सहजीवन यापन करते हैं, हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं लाइकेन के बारे में, इसलिए ज़्यादा नहीं बताऊंगी। तो लाइकेन्स की 3 टाइप्स होते हैं। तो ये सबसे जो पहली जो टाइप्स है पर्पटी शेक जो है वो पुरोगामी प्रजाति यहाँ होगी। तो लाइकेन की वृद्धि बहुत ज़्यादा स्लो होती है। लाइकेन जो होते हैं वो एसिड बनाते हैं, जिससे क्या होता है चट्टान का डिके होना स्टार्ट होता है और शुष्क अवस्था को भी सहन करने की इनमें क्षमता होती है। और जब कभी वर्षा आती है तो ये जो लाइकेन जो होती है स्पंज की तरफ वाटर को एब्जॉर्ब करती है। और लाइकेन में आप सब जानते हो लाइकेन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कार्बोनिक अम्ल जो होता है H2CO3 का निर्माण करते हैं। इनकी जो श्वसन क्रिया है उससे वो निष्कासित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहयोग से वो बनता है। तो इस तरह से कार्बनिक अम्ल जो है वो अब चट्टान का संरक्षण या कोरोजन करेगा और इससे क्या होगा, वहाँ पे धीरे धीरे मृदा बननी शुरू होगी, सॉइल का फॉर्मेशन होना शुरू होगा और चट्टान की सतह जो है वो थोड़ी खुरदरी होने लगेगी। तो इस तरह से कार्बनिक अम्ल और ह्यूमस का जो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि शैवाल और लाइकेन जो है वो डिके होने लगती है, उसकी डेथ होने लगती है, तो वहाँ ह्यूमस फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी जो कंडीशन है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी और आने वाली जो कम्युनिटी है उसको हेल्प करेगी। तो अब इस पुरोगामी पादपों के लिए ये जो वातावरण वो अनुपयुक्त हो जाता है, क्योंकि इसमें ये ब्लू ग्रीन एल्गी और ये नहीं होती है, क्योंकि इनको वाटर होल्डिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो अब यहाँ पे फोलियोज लाइकेन जो है वो आएगी, वो इनको रिप्लेस करेगी। किनको रिप्लेस करेगी? ब्लू ग्रीन एल्गी और स्ट्रोस लाइकेन को। तो अब फोलियोज लाइकेन में कौन आएगी? फोलियोस लाइकेन में जो है इसको हम हिंदी में कहते हैं पर्णिल लाइकेन। पर्णिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो थैलस की संरचना होती है वो पर्ण के समान होती है, उसकी लीव्स स्पेस होती है। इसमें भी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं डर्मेटोकॉर्पन, अम्बिलिकेरिया, पार्मेलिया। पार्मेलिया आपको पता होगा सब्जी वाले के पास वो जो गरम मसाले के रूप में काम आते हैं, फूल जो कहते हैं फूल पत्थर, उस तरह से। तो ये सारे जो हैं लाइकेन ये इनको रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे इनका थैलस जो है वो ग्रो करने लगेगा और इस थैलस नुमा पत्ती नुमा जो संरचना वाले लाइकेन्स जो है इनकी जो छाया है वो इस चट्टानों पर पूरी तरह से पड़ेगी और चट्टान जो है वो धीरे धीरे थोड़ा सा उसका टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। तो पर्णिल लाइकेन के जो चौड़े थैलस जो होंगे वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी करेंगे, तो यहाँ पे जो चट्टान है थोड़ी नमी रोक के रखने की करेगी। यहाँ ह्यूमस फॉर्मेशन होगा और धीरे धीरे जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो आने वाली जो मॉस स्टेज है उसके लिए ये अपने आप को तैयार करेगी। तो इस तरह से फोलियस जो लाइकेन स्टेज है उसको भी रिप्लेस हो जाएगा और रिप्लेस होकर वहाँ पे मॉस स्टेज आ जाएगी। मॉस स्टेज जो है इसमें मॉस का हम एग्जांपल लेते हैं, कौन कौन से मॉसेस हो सकते हैं? पॉलीट्राइकम है और फ्यूनेरिया है। ये सारे जो मॉसेस जो है यहाँ पे उगने की कोशिश करेंगे। तो मॉसेस से क्या होगा कि मॉसेस से जो एक अम्लीय स्थिति पैदा होगी, चट्टानों का जो डिके होना स्टार्ट होगा, मतलब डिके तो स्टार्ट हो चुका है और ज़्यादा अम्लीय स्थिति से सॉइल फॉर्मेशन को हेल्प मिलेगी, मिनरलाइजेशन में हेल्प मिलेगी। जो चट्टान है उसमें मिनरल्स पाए जाएंगे और चट्टानों पर एकदम गलीचे जैसी, एकदम आप कभी गए होंगे चट्टानों पर जहाँ पे बहुत अच्छी बरसात हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा नमी होगी, तो आप देखते हैं कि एकदम जैसे घास कैसे होती है एकदम छोटी छोटी और पूरे चट्टानों को ढक देती है, जैसे गलीचे के समान स्थिति होगी। तो पॉलीट्राइकम, टॉर्टुला, फ्यूनेरिया, हिप्नस, बॉर्बुला, ये सारे जो मॉसेस होते हैं ये सारे वहाँ पे पूरी चट्टान को घेर देंगे और अम्ल और ह्यूमस को ज़्यादा फॉर्मेशन करेंगे। जो मॉस के जो राइजोइड्स होते हैं अब वो उस चट्टान पर होल्डिंग करके रखते हैं। तो इससे क्या होता है, जो लाइकेन है उनकी इनसे कंपटीशन होने लगता है और लाइकेन्स को अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉसेस के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। और इसमें अब जो पहले वाली जो फोलियोज लाइकेन थी, पर्निल लाइकेन थी, उसकी जगह फ्रुटिकोज लाइकेन्स लेगी। फ्रुटिकोज लाइकेन जो होता है इसका थैलस जो होता है वो शूबिल टाइप का होता है, इसमें असनिया, क्लेडोनिया ये सारी आ जाती है। तो मॉस के जो राइजोइड्स होते हैं वो जल का अवशोषण करते हैं, आपको पता ही होगा वो मिनरल्स का अवशोषण करते हैं और इस तरह से एक पूरी चट्टान पर मॉसेस की स्टेज आ जाती है। अब मॉसेस कम्युनिटी जो है वो पूरी तरह से इस चट्टान को घेर लेती है। उसके बाद में क्या होता है कि मॉस समुदाय के द्वारा मृदा का निर्माण जो होता है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो मृदा के निर्माण से ज़्यादा होने से और ज़्यादा वहाँ पे मिनरलाइजेशन होने से अब पौधों की प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होने लगती है। इसकी वजह से अब ये स्थल जो है वो मॉस के लायक नहीं रहता है, मॉस के उपयुक्त नहीं होता है। इसलिए भविष्य में यहाँ पे फर्न, घास, शाकीय पौधे जो होते हैं और हर्ब्स स्टेज जो है वो कम्युनिटी आने लगती है। तो अब ये जो मॉस स्टेज है रिप्लेस हो जाएगी किसके द्वारा? हर्ब स्टेज के द्वारा। तो चौथा जो इसका स्टेज होगा वो होगा हर्ब स्टेज। अब हर्ब्स में कौन कौन से आ जाएंगी? कुछ घासें आ जाएंगी जैसे एरिटिडा, पोआ,
फेस्टुका और ये ट्राइडेक्स है, ये सब। और कुछ इसमें जो फर्न है, फर्न जो है जैसे सिलेजिनेला है और एडियंटम है, लाइकोपोडियम है, ये सारे फर्न जो है इसमें आने लगेंगे। तो इस तरह से इन सब की जड़ों के द्वारा, अब इनमें जड़ें होती है तो जड़ें धीरे धीरे चट्टानों को चीर कर अंदर की ओर जाएगी, वहाँ मृदा का निर्माण जो हुआ है उसके अंदर अपने स्थान ग्रहण करेगी। तो इस तरह से जो चट्टानों की वेदरिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि चट्टानों का डिके, क्षरण होने लगता है। जैसे चट्टान एकदम टूटने लगती है और चूरा चूरा बन के मिट्टी का निर्माण करेगी। और कुछ पौधे जो है उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उसे ह्यूमस फॉर्मेशन भी होने लगा। और ऑफकोर्स वहाँ पे माइक्रो क्लाइमेट भी होगा, कुछ सूक्ष्म जीव भी होंगे, जीवाणु भी होंगे। तो ये सारी जो प्रोसेस है ये कार्बनिक पदार्थों के विघटन में स्टार्टिंग में हेल्प करेगी। तो अब यहाँ पे शाकीय पौधों के साथ कुछ लंबी घासें जो है, जैसे सिम्बोपोगोन है, कुछ शाकीय पौधे जैसे आदाटोडा है, लेप्टिडीनिया है, बहुवर्षीय, और ये सारे इसको तो एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय जो पादप है वो मॉस स्टेज की स्थान लेंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा कि हर्ब स्टेज जो है इसमें इसको भी श्रब स्टेज जो है वो रिप्लेस करेगा, क्योंकि जल धारण की क्षमता बढ़ गई है और शाकीय जो पादप है उसका स्थान जो है वो झाड़ी प्रवृत्ति वाले पादप लेने लगते हैं, क्योंकि मृदा की अब मोटी परत बन जाती है। इसलिए जो मरुद्भिद टाइप के श्रब्स है वो यहाँ पे लेंगे। आप कहीं गए होंगे तो आपने देखो चट्टानों पर जो जीजीपस या यूफोर्बिया और ये कैपेरिस जो है उगे हुए रहते हैं। तो इस तरह से ये रिप्लेस करते हैं हर्ब स्टेज को। तो जो सूप होती है, जो श्रब्स होती है, उनकी चट्टानें जो हैं वो जड़ें जो है वो चट्टानों का विघटन करती है, उनकी पत्तियों से, उनकी गिरी हुई टहनियों से, मरे हुए पौधों से वहाँ पे ह्यूमस फॉर्मेशन और सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो बढ़ने लगती है। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ने से वहाँ पे जो एकदम अनुकूलित वातावरण हो जाता है पौधों के लिए विकसित होना। और जो पूरी पहले के जो पादप है वो, पहले के जो समुदाय वो लुप्त होने लगते हैं। अब ये सब प्रोसेस कुछ सालों में नहीं, कई पीढ़ियों में, और इसमें कई सारे साल लग जाते हैं। उसके बाद में श्रब स्टेज में जो है श्रब्स की प्रेजेंस से भूमि पर छाया पड़ती है, वाष्पन जो कम है, आर्द्रता में ज़्यादा वृद्धि होने लगती है। तो ऐसी जो कंडीशन है अब वो वृक्षों के लिए बिल्कुल अनुकूल होती है। इसलिए श्रब जो है समुदाय को, जो क्लाइमेक्स में जो फॉरेस्ट समुदाय है वो रिप्लेस करेगा। अब क्लाइमेक्स में कौन आएंगे? फॉरेस्ट भी कौन से, क्योंकि हम जीरोशियर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मरुद्भिद टाइप के जीरोफिटिक प्लांट्स आएंगे, जिसमें एकेसिया, साल्वाडोरा, कैजुराइना, टेमेरिक्स, ये सब जो प्लांट है वो इसकी जगह लेंगे। तो वृक्षों की जो वृद्धि होती है वो मंद होती है, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो इनके जो सीडलिंग्स है वो चट्टानों पर जो धीरे धीरे सॉइल फॉर्मेशन होगा उसका ह्यूमस निर्माण करेंगे, और वहाँ पे वायु में भी आर्द्रता बढ़ने लगेगी। और वृक्ष जो होते हैं ज़्यादातर ऊंचे और सघन होते हैं, और इसकी वजह से वहाँ पे मीजोफाइट्स टाइप की भी जातियाँ उग जाती हैं। तो इस तरह से जो क्लाइमेक्स होता है, क्लाइमेक्स हमने पढ़ा था कि किसी भी सक्सेशन में जो अंतिम समुदाय है जो ग्रो करता है उसके बाद और कोई समुदाय आने की संभावना नहीं रहती है, उसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, डायग्राम से जैसे हम समझें कि एकदम बैरन रॉक है, बिल्कुल बंजर, यहाँ पे क्रस्टोज लाइकेन और कुछ एल्गी उगी है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर्निल लाइकेन ने इसकी जगह ली, उसके बाद में मोसेज स्टेज आई, देन यहाँ पे हर्बिसेस स्टेज आई, हर्बिसेस स्टेज को सर्ब स्टेज ने घेरा, और लास्ट में क्लाइमेक्स फॉरेस्ट आया। इन सब के एग्जाम्पल्स भी नीचे ये सारणी में दिए हैं ताकि आपको याद रखने में बहुत ही ईजी हो। तो ये एक इजी तरह से आप जीरो शेयर जो है उसको याद रख सकते हैं। इस पर बड़ा क्वेश्चन पुट होता है तो आप उसका आंसर भी दे सकते हैं इन सारी स्टेजेस को पढ़कर। ये देखिए ये किस तरह से एकदम ऊंची जो चट्टानें हैं जहाँ ज़्यादा स्लोप है वहाँ लाइकिन होगी, फिर धीरे धीरे मोसेस, उसके बाद श्रब्स, फिर हर्ब्स, फिर श्रब्स, एंड देन क्लाइमेक्स में ट्री आ गए। तो इस तरह से ये जीरो शेयर जो है ये एक अनुक्रमण पूर्ण होता है। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सेमोशियर। थैंक यू सो मच।